थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, सेक स्क्वायर माइनस वन इंटू वन माइनस कॉसेक स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन। पहले थर्ड नंबर एलएचएस हम लोग लिख लेते हैं ऐसे, एलएचएस इक्वल टू क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन विद इन ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट के अंदर में वन माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये तो लिखे हो तुम लोग, देखो हर एक स्टेप मैच करना, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप में सेक स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तू बता ओए बच्चा। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ठीक, तो सेक स्क्वायर, सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल, इसलिए सेक स्क्वायर होगा वन बाई कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस वन है एज इट इज, बैठो पीछे। तू बता, वन माइनस कॉसेक स्क्वायर की जगह में क्या लिखेंगे, वन बाई साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, पूरा बोलना साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो दोनों में कुछ नहीं है, इसके नीचे तो बाई वन किए हो सब कोई, किए हो सब कोई, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पर वन बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन है, क्या लगता है क्या करना चाहिए, एलसीएम लेना चाहिए, इसके अलावा कुछ और है नहीं है। तो वन बाई कॉस स्क्वायर माइनस वन एलसीएम लेंगे तो कॉस स्क्वायर और वन का एलसीएम कॉस स्क्वायर थीटा होगा ना, सेम है दोनों, तो यहाँ पे वन होगा, माइनस वन है कॉस स्क्वायर टाइम, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इनटू इस जगह पे नीचे क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा, वन से साइन स्क्वायर इंटू वन साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे माइनस वन। ये क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब ध्यान से देखो यहाँ पर वन माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, डिवाइडेड बाय इनटू। अब ये बताओ साइन स्क्वायर माइनस वन क्या होता है, माइनस कॉस स्क्वायर, कैसे कैसे पता चल गया तुम लोग को, हम तो बताए वन माइनस साइन स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर। देखो उससे अच्छा क्या है पता है, हम बोले है ना जब भी ऐसे बीच में माइनस है और इसको अगर रिवर्स करना हो तो एक साइन माइनस बाहर आ जाता है, बताए थे ना। तो वैसे करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो साइन स्क्वायर माइनस वन इसको उल्टा कर देंगे तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा, होगा ये ना। अब देखो यहाँ से साइन स्क्वायर कैंसिल, ये कॉस स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे माइनस वन, तो इक्वल टू माइनस वन इक्वल टू आर एच एस, हो गया। समझ में आया, क्लियर है सबको कि नहीं है, ठीक। अब आगे देखो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर में एल एच एस इक्वल टू सेक थीटा विद इन ब्रैकेट वन माइनस साइन थीटा सेक थीटा प्लस tan थीटा, ये दिया हुआ है ना, और हमको क्या प्रूफ करना है, वन। तो पहले यहां से शुरुआत करेंगे, इक्वल टू तो जगह नहीं इसलिए हम यहां से शुरुआत कर रहे हैं। सेक के जगह में क्या लिखेंगे, वन बाई कॉस थीटा इंटू वन माइनस साइन को वन माइनस साइन ही लिखेंगे, लिखेंगे ना। तो हमको पता था यही बोलोगे तुम लोग, हम इसलिए पहले भी बताए थे ये चीज को, ये गलती कभी नहीं होना चाहिए। वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अगर साइन स्क्वायर थीटा है तो वन माइनस कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ये नहीं होगा। समझ में आया, तुम लोग को लगा दोनों साइड से स्क्वायर स्क्वायर हटा देते हैं, एगो नया फॉर्मूला बना देते हैं, ठीक है। चलो पहला गलती क्या हुआ कि तुम लोग एगो नया फॉर्मूला बना दिए, आज बनाए कि नहीं बनाए, यस है नो। तो उसी के जैसा एक और नया फॉर्मूला बना दिए होगे, वन माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर, तो वन माइनस साइन इक्वल टू कॉस, है कि नहीं, यही ना है। बाबू मत दांत दिखा, दांते निकाल देंगे हम तेरा, और ये वो निकालेंगे बस। सो इसलिए हम लोग इसको वन माइनस साइन को कॉस नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो अब देखो आगे क्या करेंगे, इनटू इसको सॉल्व करेंगे, सेक को क्या लिखेंगे, वन बाई कॉस थीटा प्लस tan को क्या लिखेंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ऐसे क्लियर है। वन से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वन माइनस साइन थीटा होगा और बाई कॉस थीटा, यहां तक क्लियर है। इधर अगर हम एलसीएम लेंगे तो नीचे सेम है, तो डायरेक्टली ऊपर में हम वन प्लस साइन थीटा और नीचे कॉस थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब थोड़ा सा सोचना शुरू करो अब तुम लोग, कि हम लोगों को आंसर लाना है वन,
सॉरी, हाँ 1 लाना है, ठीक है। 1 तभी आएगा जब नीचे जो है वही चीज ऊपर आना चाहिए, तब ना दोनों कट के 1 आ जाएगा। तो नीचे cos इंटू कॉस क्या हो रहा है, cos स्क्वायर, तो ऊपर में भी cos स्क्वायर आना चाहिए। और cos स्क्वायर का फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर कैसे आएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, देख रहे हो फॉर्मूला। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मूला, सॉरी फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यही ना लिखेंगे, और डिवाइडेड बाय cos इंटू कॉस, cos स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या कहलाएगा, cos स्क्वायर थीटा, डिवाइडेड बाय, अब देखो कट गया, आंसर क्या आया 1 इक्वल टू, समझ में आया, अब क्लियर है। देखो हम बनाएंगे सारा कुछ तुम लोग को आसान लगेगा, लेकिन तुम लोग को ये समझना है ना कि हम जो स्टेप्स लिख रहे हैं आगे वो क्यों लिखेंगे, उसका अगला स्टेप्स क्यों लिखेंगे, ये जानना जरूरी है। क्लियर हो रहा है ना। देखो धीरे धीरे सब समझ में आएगा, 4 क्वेश्चन चारों क्लियर हो गया अभी। अब इसके बाद आगे देखते हैं। देखो ये नंबर, क्वेश्चन नंबर 2, इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे अभी किए थे हम लोग, ठीक है। इसमें भी हम एक क्वेश्चन बना रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, उसके बाद तुम लोग बाकी को बनाओगे, ठीक है। ट्राई करो, गलत होगा कोई बात नहीं, तुम लोग ट्राई करोगे तो ये पता चलेगा ना, अच्छा यहाँ पे गलती हो रहा था, चलो नेक्स्ट टाइम से वो गलती नहीं होगा। और अगर हम कंटिन्यू बनाते जाएंगे बिना तुम लोग अटेम्प्ट करवाए तो फिर नहीं बनेगा, समझ रहे हो। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 1, LHS इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, सॉरी ये है LHS। RHS में भी देखो, अच्छा एक चीज और, पहले इस क्वेश्चन को बनाने से पहले एक चीज ध्यान दो कि यहाँ पर LHS में भी सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है और RHS में भी सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, है नहीं है। तो हम बताए थे स्टार्टिंग में कि LHS और RHS में जो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होता उसे हम लोग चेंज करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में, याद करो बताए थे ना। यहाँ तो दोनों साइड है, इसमें क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे, LHS को भी और RHS को भी। जो जल्दी बनेगा उसको पहले बना लो, अब पता कैसे चलेगा, वो धीरे धीरे बनाते बनाते प्रैक्टिस करते समझ में आ जाएगा। हमको पता है कि ये वाला तुरंत हो जाएगा, इसलिए हम पहले RHS को पहले करेंगे, ठीक है। RHS को पहले करके छोड़ दे रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर RHS इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर को लिखेंगे 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर को लिखेंगे 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। देखो तो ये साइन और कॉस में तो आ गया, अब इसके आगे इसको कुछ भी नहीं करना है, छोड़ देंगे वैसा ही। अब हम लोग LHS को सॉल्व करेंगे, LHS इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। चलो बताओ सेक स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 1 बाई कॉस स्क्वायर, सेक स्क्वायर का फॉर्मूला 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर का 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक क्लियर है। फ्रैक्शन में आने के बाद यहाँ इनटू था इसे इसको छोड़ दिए, यहाँ पर प्लस में है तो क्या करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे। कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर का एलसीएम क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये ठीक है। कॉस स्क्वायर से इसको डिवाइड करेंगे तो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कटेगा, क्या बचेगा साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर इंटू 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कटेगा, कॉस स्क्वायर बचेगा, कॉस स्क्वायर इंटू 1, फॉर्मूला बताओ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो इस पे लिखेंगे 1, और नीचे साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देखो आया कि नहीं आया वही चीज, इसको 1 इंटू 1 करेंगे तो यही आएगा, नीचे वही रहेगा, आया। अब लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, ऐसे समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो किसी को भी कर सकते हो तुम, LHS को भी कर सकते हो, RHS को भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब जो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं रहता है उसको पहले करते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2, ये तो जस्ट इसी के जैसा है कि नहीं है, एग्जैक्ट है ना। और क्वेश्चन नंबर देखो 3, tan स्क्वायर कॉट स्क्वायर 2 सेक स्क्वायर इंटू कॉसेक स्क्वायर। एक बार ट्राई करके देखो तुम लोग,
नहीं बनेगा तो फिर हम दोनों क्वेश्चन को फिर हम बताएंगे। ठीक है, बनाओ।